शिव टॉक टू भक्त की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे सूर्यपुत्र कर्ण की संपूर्ण गाथा, उस महायोद्धा की कथा जिसे दानवीरता, मित्रता और वीरता के लिए सदैव याद किया जाता है। प्राचीन भारत में महर्षि दुर्वासा बड़े तपस्वी और सिद्ध योगी थे। एक बार वे कुंती के घर मेहमान बनकर आए। कुंती ने उनका खूब आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया। यह मंत्र किसी भी देवता को आह्वान करने की शक्ति रखता था। कुंती बाल्यावस्था में ही इस मंत्र को आजमाने के लोभ से नहीं रोक सकी। उन्होंने प्रातःकाल उदित होते सूर्यदेव का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण किया। प्राचीन भारत में महर्षि दुर्वासा बड़े तपस्वी और सिद्ध योगी थे। एक बार वे कुंती के घर मेहमान बनकर आए। कुंती ने उनका खूब आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक अद्भुत मंत्र दिया। यह मंत्र किसी भी देवता को आह्वान करने की शक्ति रखता था। कुंती बाल्यावस्था में ही इस मंत्र को आजमाने के लोभ से नहीं रोक सकी। उन्होंने प्रातःकाल उदित होते सूर्यदेव का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण किया। सूर्यदेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रबल था कि कुंती अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रही थी। सूर्यदेव ने कहा, कुंती, तुमने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करूंगा जो समस्त संसार में अद्वितीय होगा। और उसी क्षण कुंती की गोद में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस बालक के शरीर पर दिव्य कवच और कुंडल जन्म से ही विद्यमान थे। सूर्यदेव ने कहा, यह कवच और कुंडल इसके जीवन भर रक्षा करेंगे। इसे कोई भी युद्ध में हरा नहीं सकेगा। कुंती उस बालक को देखकर तो आनंदित हुई, परंतु वे अविवाहित थीं। समाज के भय और अपमान के डर से उन्होंने नवजात शिशु को स्वीकार न किया। उनका हृदय रो रहा था, किंतु विवश होकर उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बालक लहरों के सहारे बहता हुआ दूर निकल गया। वहां नदी किनारे अधिरथ नामक सारथी और उसकी पत्नी राधा उस बालक को पाकर आनंदित हुए। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने उसका नाम रखा कर्ण। कर्ण का पालन पोषण प्रेम से हुआ, किंतु समाज उसे हमेशा सूतपुत्र कहकर तिरस्कार करता रहा। कर्ण बचपन से ही पराक्रमी और तेजस्वी था। वह जब भी आकाश की ओर देखता, उसे सूर्यदेव के समान चमकने की चाह होती। उसके भीतर योद्धा बनने की अग्नि जल रही थी। वह अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धर बनना चाहता था, किंतु जब वह द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने कह दिया, तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम सूतपुत्र हो। मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता। यह सुनकर कर्ण का हृदय व्याकुल हो उठा, लेकिन कर्ण ने हार नहीं मानी। वह परशुराम जी के पास पहुंचा। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिष्य बनाते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताया। परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया और धनुर्विद्या की उच्चतम शिक्षा दी। कर्ण अद्वितीय योद्धा बन गया। एक दिन परशुराम जी उसकी गोद में सो रहे थे। तभी एक भौंरा आया और कर्ण की जांघ को काटने लगा। लहू बहने लगा। दर्द असहनीय था, किंतु कर्ण ने चुपचाप सहा ताकि गुरु की नींद न टूटे। जब परशुराम की नींद खुली और उन्होंने देखा कि बालक खून से लथपथ है, तो उन्हें सच्चाई का आभास हुआ। उन्होंने कहा, इतना कष्ट सहना ब्राह्मण के बस की बात नहीं। तू ब्राह्मण नहीं है, तूने मुझे धोखा दिया है। क्रोध में उन्होंने शाप दिया, जब तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तू अपनी विद्या भूल जाएगा। कर्ण व्यथित था, परंतु उसने अपने गुरु के चरणों को पकड़ा और क्षमा मांगी। परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, कर्ण, तू महान है। यह शाप तेरे भाग्य का लेखा है, लेकिन तेरी कीर्ति संसार में अमर रहेगी। समय बीता। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण भी वहां पहुंचा। उसकी वीरता देखकर सब दंग रह गए, किंतु द्रौपदी ने उसे यह कहकर अस्वीकार कर दिया, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। यह शब्द कर्ण के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। सभा में सब उसका उपहास करने लगे। तभी दुर्योधन ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे कर्ण, तुम जैसे योद्धा का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं आज तुम्हें अंगदेश का राजा घोषित करता हूँ। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को जीवन भर अपना सच्चा मित्र मान लिया। कर्ण दानवीर कहलाया।
उसका नियम था कि वह कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाएगा। कहा जाता है जब जब वह स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देता, उसी समय याचक आ जाते और कर्ण उन्हें दान देकर ही जल ग्रहण करता। एक बार इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आकर उसका दिव्य कवच और कुंडल मांग लिया। कर्ण जानता था कि ये उसकी रक्षा के लिए आवश्यक है, परंतु उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दान दे दिया। तभी से वह दानवीर कर्ण कहलाया। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। कर्ण ने दुर्योधन का साथ निभाया। वह अर्जुन के समकक्ष योद्धा था। युद्ध में उसने भीम, नकुल, सहदेव और कई महारथियों को पराजित किया। कर्ण का रथ जब रणभूमि में प्रवेश करता तो शत्रु कांपने लगते। युद्ध के 17वें दिन अर्जुन और कर्ण का भीषण संग्राम हुआ। दोनों महायोद्धाओं के बाणों की वर्षा से आकाश अंधकारमय हो गया। देवता भी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। उसी समय कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। उसने अर्जुन से कहा, अर्जुन, धर्म यही कहता है कि योद्धा निहत्थे पर प्रहार नहीं करता। मुझे अपने रथ का पहिया निकालने दो। अर्जुन कुछ ठिठका, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, स्मरण करो, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब कर्ण कहाँ था? जब अभिमन्यु को अकेले घेर कर मारा जा रहा था तब कर्ण कहाँ था? धर्म उसी को कहते हैं कि अन्याय का फल भोगा जाए। अर्जुन ने कृष्ण के आदेश पर बाण छोड़ा और कर्ण भूमि पर गिर पड़ा। सूर्यपुत्र कर्ण ने प्राण त्याग दिए। युद्ध समाप्ति के बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था। यह सुनकर पांडव शोक से व्याकुल हो उठे। युधिष्ठिर ने कहा, यदि हम जानते कि कर्ण हमारा ज्येष्ठ भ्राता है तो यह महायुद्ध कभी न होता। कर्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा पुरुषार्थ वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार न माने। मित्रता में वफादारी और दान में उदारता उसका सबसे बड़ा गुण था, किंतु गलत संगति ने उसे विनाश के मार्ग पर ला खड़ा किया।